हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो ये घटना सार से लिया हुआ 6 महीने का करंट अफेयर्स है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं, जिसमें अभी 5 जुलाई को राजस्थान में एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। तो वो है ग्रीनफील्ड पचपदरा, राजस्थान। शायद इसमें दुलदरा दिख रहा होगा, पचपदरा राजस्थान में। नेक्स्ट 1 जुलाई 2026 को राज्य के हेलीपैड पड़ती है सैटेलाइट लैंडिंग की प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी दी है। यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरीजुली साइट पर किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो यह जंगली चावल की प्रजाति ओरिजा रूसी पेगानो को। इसके बाद 1 जुलाई को नमो स्वच्छता अभियान, ये कहाँ पर चलाया गया है? गुजरात में। नमो स्वच्छता अभियान गुजरात में। ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक, ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जल विद्युत क्षमता की भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें है 5वां स्थान। 5वां स्थान है ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक के द्वारा। भारत का जो जल विद्युत उत्पादन है 5वां स्थान है विश्व में। गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग पहली बार किसने किया है? इंडिगो के जेट विमानों में किया गया है, उदयपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गुजरात में। अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता को लागू किया गया है राजस्थान और हरियाणा के बीच। पहला ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र के किनारे या उसके अंदर, तो यह महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। हाल ही में ब्रेकरी बेटियम नेताजी विक्टोरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो यह है वेस्ट बंगाल में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की सूचकांक में भारत का रैंक है 94। तो 2026 का जो सूचकांक है उसमें 94वां स्थान मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट पॉलिसी किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इसका मतलब जो जज नियुक्त किया गया है वो है बिमल एन पटेल को। लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी का मतलब होता है कि जो समुद्र से संबंधित कानून होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से। पहली 4.9 किलोमीटर की 8 लेन टनल ये किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगी? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान। वेनेजुएला में आए भूकंप में भारत ने जो सहायता की बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के नाम से चलाया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है जादू पाटिया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। यह झारखंड के लिए। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लैंडिंग थेरेपी किस देश के द्वारा शुरू की है? भारत के द्वारा। यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन, ये बंगाल के हेरिटेज पर्यटन कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। BIS ISO प्रणाली का प्रमाण पत्र उस्मानिया, जो पहला विश्वविद्यालय जैसे BIS से, ये उस्मानी विश्वविद्यालय हैदराबाद को प्राप्त हुआ है।
इसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्स रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने विश्व रैंकिंग 118 के स्थान भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली IIT दिल्ली ने प्राप्त किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद IIT। कोडीन, कोडीन इसको नाम दिया गया है, कोडीन। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? मेघालय में ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट। हाल ही में उच्च वर्णअप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पर किया है? एनएल, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ ईंधन के नाम का भारतीय परमाणु वैज्ञानिक नाम पर रखा है अनिल काकोडकर, अनिल काकोडकर को। हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को जो घड़ी निर्माता कंपनी है रोलेक्स, उसका इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नौसेना के 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टर को सेवा मुक्त किया गया, तो यह K-42B फ्लीट। तो ये रहा राष्ट्रीय परिदृश्य घटनासार के द्वारा, घटनासार में जो राष्ट्रीय परिदृश्य आया है उसके बारे में।